ओवैस करनी गहरी आस्था वाले इंसान थे। उनकी आस्था इतनी गहरी थी कि उनके जीवन का हर पहलू अल्लाह के प्रति समर्पण से भरा हुआ था। वो यमन में रहते थे, जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध था। यमन मक्का और मदीना से बहुत दूर था, लेकिन ओवैस का दिल हमेशा इन पवित्र स्थलों की ओर खिंचा रहता था। वो अपनी नेकी और अल्लाह के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते थे। उनकी दयालुता और सेवा भावना ने उन्हें अपने समुदाय में एक आदर्श व्यक्ति बना दिया था। ओवैस पैगंबर मोहम्मद से मिलने के लिए तरसते थे। उनके दिल में पैगंबर के प्रति असीम प्रेम और सम्मान था। उन्होंने पैगंबर की शिक्षाओं और चमत्कारों के अनगिनत किस्से सुने थे। ये कहानियां उनके दिल में गहरी छाप छोड़ गई थीं। उनका दिल अल्लाह के रसूल के लिए प्यार और सम्मान से भरा हुआ था। वो हमेशा पैगंबर की शिक्षाओं का पालन करने की कोशिश करते थे। ओवैस सादा जीवन जीते थे। उनका जीवन सरलता और सादगी का प्रतीक था। वो अपनी बुजुर्ग माँ की पूरी लगन से देखभाल करते थे। उनकी माँ उनके लिए सब कुछ थीं और वो उनकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। वो उनके लिए कड़ी मेहनत करते थे, खेतों में काम करते थे और हर मुश्किल को सहते थे। अपनी परेशानियों की कभी शिकायत नहीं करते थे। उनके चेहरे पर हमेशा एक संतोषजनक मुस्कान रहती थी। दूरी और अपनी जिम्मेदारियों के बावजूद ओवैस का दिल हमेशा पैगंबर से मिलने की उम्मीद में धड़कता था। ओवैस ने एक दिन पैगंबर से मिलने की उम्मीद नहीं छोड़ी। वो जानते थे कि एक दिन उनकी यह इच्छा पूरी होगी। पैगंबर के लिए उनका प्यार उनके जीवन में एक राह दिखाने वाला प्रकाश था। यह प्रकाश उन्हें हर डिफिकल्ट टाइम में पाथ दर्शन करता था और उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता था। इस्लाम का पैगंबर का संदेश दूर दूर तक फैल गया। ये संदेश न केवल अरब प्रायद्वीप में बल्कि उससे भी आगे दूर दराज के इलाकों में भी पहुंचा। इस संदेश ने लोगों के हार्टों को छू लिया और उन्हें एक नई दिशा दी। ये यमन में ओवैस करनी के दिल तक भी पहुंचा। ओवैस, जो एक साधारण चरवाहा था, इस संदेश से गहराई से प्रभावित हुआ। उसने इस्लाम के संदेश को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। उन्होंने पूरे दिल से इस्लाम अपना लिया। ओवैस का दिल अब पैगंबर के प्रति प्रेम और श्रद्धा से भर गया था। वह हर दिन प्रार्थना करता और पैगंबर के बारे में सोचता। हर गुजरते दिन के साथ पैगंबर से मिलने की उनकी चाहत और मजबूत होती गई। ओवैस का दिल पैगंबर के दर्शन के लिए तड़पने लगा। वह सोचता कि कब वह दिन आएगा जब वह पैगंबर से मिल सकेगा। आखिरकार ओवैस ने मदीना की यात्रा पर जाने का फैसला किया। उसने अपने सामान को पैक किया और एक लंबी यात्रा के लिए तैयार हो गया। यह यात्रा उसके लिए केवल एक भौतिक यात्रा नहीं थी, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा भी थी। वो पैगंबर का चेहरा देखने और उनकी बातें सुनने के लिए तरस रहे थे। ओवैस का दिल उम्मीद और उत्साह से भर गया था। वह सोचता कि पैगंबर से मिलने के बाद उसका जीवन कैसे बदल जाएगा। यात्रा लंबी और कठिन थी। रेगिस्तान की तपती धूप और कठिन रास्तों ने ओवैस की परीक्षा ली, लेकिन उसने हार नहीं मानी और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहा। रास्ते में ओवैस को कई डिफिकल्टाइयों का सामना करना पड़ा। कभी कभी उसे लगता कि वह आगे नहीं बढ़ पाएगा, लेकिन फिर वह अपने दिल में पैगंबर के प्रति प्रेम को याद करता और आगे बढ़ता। लेकिन पैगंबर के लिए उनके प्यार ने उनके डिटर्मिनेशन को और मजबूत कर दिया। ओवैस ने हर डिफिकल्टाई को पार किया और अपने विश्वास को बनाए रखा। उसकी प्रार्थनाएं और ध्यान उसे शक्ति देते रहे। उन्होंने अटूट विश्वास के साथ हर बाधा को पार किया। ओवैस का विश्वास और डिटर्मिनेशन उसे हर मुश्किल से पार ले गया। वह जानता था कि उसकी मंजिल अब दूर नहीं है। जैसे जैसे वो मदीना के करीब पहुंचते गए, उनका दिल उम्मीद से धड़कने लगा। ओवैस का दिल खुशी और उत्साह से भर गया था। वह सोचता कि अब वह दिन दूर नहीं जब वह पैगंबर से मिल सकेगा। वो बेसब्री से उस पल का इंतजार कर रहे थे जब वो पैगंबर की हाजिरी में होंगे। ओवैस का दिल अब केवल एक ही ख्वाहिश से भरा था, पैगंबर से मिलना और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करना। मदीना पहुंचने पर ओवैस करनी को बताया गया कि पैगंबर वहां नहीं है। वो बहुत निराश हुए। वो पैगंबर से मिलने के लिए तरस रहे थे, लेकिन उनकी मां यमन में उनकी वापसी का इंतजार कर रही थी। वो रुकने की अपनी इच्छा और अपनी मां के प्रति अपने कर्तव्य के बीच फंस गए थे। ओवैस ने यमन लौटने का फैसला किया। उन्होंने अपने अलौंगियों के माध्यम से पैगंबर को अपनी हार्दिक सलाम भेजी। पैगंबर ओवैस के अटूट विश्वास और भक्ति के बारे में सुनकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अपने प्यार और पहचान के प्रतीक के रूप में ओवैस को अपनी चादर देने का इंटरेस्टेड। पैगंबर की चादर, एक साधारण सी चीज जिसमें बहुत सिग्निफिकेंस था, ने मदीना से यमन तक का अपना सफर शुरू किया। यह अलौंगियों के साथ यात्रा की, जो दूरी और सीमाओं से परे पैगंबर के प्यार का प्रतीक थी। चादर अपने साथ पैगंबर की दुआएं और आशीर्वाद लेकर चल रही थी।
यमन पहुंचने पर अलोंगियो ने ओवैस करनी को यह अनमोल तोहफा दिया। वो भावनाओं से अभिभूत थे। चादर मिलते ही उनके चेहरे से आभार के आंसू फ्लोड। उन्होंने इसे अपने दिल के करीब रखा, प्यार और पहचान के पैगंबर के इस इशारे को संजो कर रखा। पैगंबर की चादर ओवैस करनी के पास उनके गुजरने तक रही। यह एक अमूल्य संपत्ति थी, उस पैगंबर से एक ठोस कनेक्शन जिसे वो प्यार करते थे और सम्मान देते थे। ओवैस की मृत्यु के बाद चादर उनके परिवार की पीढ़ियों तक पास डाउन। सदियों बाद चादर इस्तांबुल, तुर्की पहुंची। यह सुल्तान अहमद प्रथम के शासनकाल के दौरान था, जो एक ऐसे शासक थे जो अपनी धार्मिकता और इस्लामी इतिहास के प्रति श्रद्धा के लिए जाने जाते थे। सुल्तान ने चादर के सिग्निफिकेंस को रिकॉग्निशना और इसे अत्यंत सावधानी और सम्मान के साथ संरक्षित रखने की मांग की। सुल्तान अहमद प्रथम ने पैगंबर की चादर रखने के लिए एक भव्य मस्जिद के निर्माण का आदेश दिया। यह मस्जिद, जिसे हिरका-ए-शरीफ मस्जिद के रूप में जाना जाता है, पैगंबर मोहम्मद की स्थायी विरासत और उनके द्वारा प्रेरित भक्ति के प्रमाण के रूप में खड़ी है। आज तक पैगंबर की चादर हिरका-ए-शरीफ मस्जिद के अंदर संरक्षित है। हर साल रमजान के पवित्र महीने के दौरान चादर को जनता के लिए प्रदर्शित किया जाता है। दुनिया भर से लाखों मुसलमान पवित्र अवशेष की एक झलक पाने के लिए मस्जिद में आते हैं। ओवैस करनी की कहानी दुनिया भर के मुस्लिम्सों को प्रेरित करती रहती है। उनका अटूट विश्वास, पैगंबर के लिए उनका निस्वार्थ प्रेम और अपनी मां के प्रति उनकी अटूट भक्ति सभी उम्र के लोगों के लिए प्रेरणा का काम करती है। ओवैस की कहानी हमें विश्वास, प्रेम और कर्तव्य के सिग्निफिकेंस के बारे में सिखाती है। ओवैस करनी की विरासत भौतिक दायरे से परे है। उनकी कहानी इस बात की याद हटाती है कि सच्चा कनेक्शन भौतिक सीमाओं से परे होता है। पैगंबर से व्यक्तिगत रूप से कभी नहीं मिलने के बावजूद ओवैस करनी के प्यार और भक्ति ने उन्हें पूरे इतिहास में मुस्लिम्सों के हार्टों में एक विशेष स्थान हाटया। पैगंबर की चादर एक साधारण सी चीज जो कभी अल्लाह के रसूल की थी, आस्था और प्रेम के एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में खड़ी है। यह पैगंबर मोहम्मद की स्थायी विरासत और लाखों लोगों के जीवन पर उनके गहरे इम्पैक्ट का रिप्रेजेंट्स करती है। चादर हमें प्रेम, भक्ति और दूसरों की सेवा के माध्यम से ईश्वर से जुड़ने के सिग्निफिकेंस की याद हटाती है। यह हमें सिखाती है कि सच्ची आस्था भौतिक संपत्ति से परे होती है और दिल की होलिता और किसी के इरादों की ईमानदारी पर केंद्रित होती है। ओवैस करनी और पैगंबर की चादर की कहानी सदियों से चली आ रही है। यह कहानी न केवल एक व्यक्ति की भक्ति की है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि कैसे एक सच्चा संबंध शारीरिक सीमाओं से परे हो सकता है। दुनिया भर के मुस्लिम्सों को प्रेरित करती रहती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति की निष्ठा और प्रेम पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है। यह हमें विश्वास, प्रेम और दृढ़ता के सिग्निफिकेंस के बारे में सिखाती है। ओवैस करनी की कहानी हमें यह भी याद हटाती है कि सच्ची भक्ति और प्रेम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। पैगंबर से कभी नहीं मिलने के बावजूद ओवैस की भक्ति और प्रेम ने उन्हें एक विशेष स्थान हाटया। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सच्चा संबंध केवल शारीरिक उपस्थिति पर निर्भर नहीं करता। उनके प्रति ओवैस की अटूट भक्ति एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि सच्चा संबंध शारीरिक सीमाओं से परे है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति की निष्ठा और प्रेम पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है, कि सच्चा संबंध शारीरिक सीमाओं से परे है। ओवैस करनी की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सच्ची भक्ति और प्रेम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। ओवैस करनी की कहानी हमें धार्मिकता, प्रेम और मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती रहे। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति की निष्ठा और प्रेम पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है। आइए हम विश्वास, भक्ति और करुणा के उन गुणों को मूर्त रूप देने का प्रयास करें जिनका उन्होंने उदाहरण दिया। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सच्ची भक्ति और प्रेम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। कृपया इस प्रेरक कहानी पर अपने विचार और विचार नीचे टिप्पणियों में साझा करें। ओवैस करनी की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सच्ची भक्ति और प्रेम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं।